डिजिटल इंडिया का एक दशक। प्रस्तुत है कमल संदेश पत्रिका में प्रकाशित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। 10 साल पहले हमने बहुत दृढ़ विश्वास के साथ अज्ञात क्षेत्र में एक साहसिक यात्रा शुरू की। जबकि दशकों तक भारतीयों की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, हमने इस अप्रोच को बदल दिया और भारतीयों की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा किया। जबकि दशकों तक ये सोचा जाता रहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से संपन्न और वंचित के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, हमने इस मानसिकता को बदल दिया और संपन्न एवं वंचित के बीच की खाई को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जब इरादा सही हो तो इनोवेशन कम सशक्त लोगों को सशक्त बनाता है। जब अप्रोच समावेशी होती है तो टेक्नोलॉजी हाशिए पर रहने वालों के जीवन में बदलाव लाती है। इस विश्वास ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी। पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने और सभी के लिए अवसर प्रदान करने का मिशन। 2014 में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी और सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच दुर्लभ थी। कई लोगों को संदेह था कि क्या भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश वास्तव में डिजिटल हो सकता है। आज उस सवाल का जवाब न केवल डेटा और डैशबोर्ड में है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में भी है। हम कैसे गवर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, लेन देन करते हैं और कैसे निर्माण करते हैं, डिजिटल इंडिया हर जगह है। डिजिटल खाई को पाटना। 2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 11 गुना ज्यादा है, अब सबसे दूर दराज के गांव को भी जोड़ती है। भारत में 5G की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से हुई है, जहां सिर्फ 2 साल में 4.8 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों और गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुंच गया है। इंडिया स्टैक, जो हमारी डिजिटल रीढ़ है, ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को सक्षम किया है, जो अब सालाना 100+ बिलियन लेन देन को संभालता है। सभी वास्तविक समय के डिजिटल लेन देन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे नागरिकों को ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे बिचौलियों को हटाया गया है और 3.48 लाख करोड़ की लीकेज की बचत हुई है। स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए हैं और 6.47 लाख गांव की मैपिंग की है, जिससे भूमि से संबंधित अनिश्चितता के वर्षों का अंत हुआ है। सभी के लिए अवसर का लोकतंत्रीकरण। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना रही है। ओएनडीसी यानी डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के विशाल बाजार के साथ सहज कनेक्शन प्रदान करके अवसरों की एक नई खिड़की खोलता है। जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस आम आदमी को सरकार के सभी अंगों को सामान और सेवाएं बेचने में सक्षम बनाता है। यह न केवल आम आदमी को एक विशाल बाजार के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि सरकार के लिए पैसे भी बचाता है। कल्पना कीजिए, आप मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के जरिए आपकी क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है और आपको अपना लोन मिल जाता है और आप अपना उद्यम शुरू कर देते हैं। आप जेम पर रजिस्टर होते हैं, स्कूलों और अस्पतालों को सप्लाई करते हैं और फिर ओएनडीसी के जरिए आगे बढ़ते हैं। ओएनडीसी ने हाल ही में 200 मिलियन ट्रांजैक्शंस को पार कर लिया है, जिनमें से आखिरी 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस सिर्फ 6 महीनों में हुए हैं। बनारसी बुनकरों से लेकर नागालैंड के बांस कारीगरों तक विक्रेता अब बिना किसी बिचौलिए या डिजिटल एकाधिकार के पूरे देश में ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। जेम ने 50 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए जीएमवी को भी पार कर लिया है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई सहित 22 लाख विक्रेताओं ने 46,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे किए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्लोबल ऑफरिंग। आधार, कोविन, डिजी लॉकर और फास्टैग से लेकर पीएम वाणी और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तक भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का अब वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है और उसे अपनाया जा रहा है। कोविड ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सक्षम बनाया। 220 करोड़ क्यूआर वेरीफाइएबल प्रमाण पत्र जारी किए। 54 करोड़ यूजर्स के साथ डिजी लॉकर 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित और निर्बाध रूप से होस्ट करता है। हमारे G20 प्रेसिडेंसी के माध्यम से भारत ने ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी और $25 मिलियन का सोशल इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया, जिससे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम अपनाने में मदद मिली। स्टार्टअप पावर और आत्मनिर्भर भारत का संगम। भारत अब दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार है, जहां 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। लेकिन यह सिर्फ स्टार्टअप मूवमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक तकनीकी पुनर्जागरण है। जब बात युवाओं में एआई स्किल, पैठ और एआई प्रतिभा एकाग्रता की आती है, तो भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। $1.2 बिलियन के इंडिया एआई मिशन के माध्यम से भारत ने 34,000 जीपीयू तक वैश्विक स्तर पर बेजोड़ कीमतों पर यानी $1 जीपीयू प्रति घंटे से भी कम कीमत पर पहुंच को सक्षम किया है, जिससे भारत न केवल सबसे किफायती इंटरनेट अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि सबसे किफायती कंप्यूट डेस्टिनेशन भी बन गया है। भारत ने मानवता प्रथम एआई का समर्थन किया है। एआई पर नई दिल्ली घोषणा जिम्मेदारी के साथ इनोवेशन को बढ़ावा देती है। हम पूरे देश में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आगे की राह, अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा। हम डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल नेतृत्व की ओर, इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये लोगों का आंदोलन बन गया है। ये एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय इनोवेशन भागीदारी बनाने के लिए अहम है। सभी इनोवेटर्स, उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए दुनिया अगली डिजिटल सफलता के लिए भारत की ओर देख रही है। आइए हम वो बनाएं जो सशक्त करे। आइए हम वो हल करें जो वास्तव में मायने रखता है। आइए हम ऐसी तकनीक से नेतृत्व करें जो जोड़ती है, सबको साथ लाती है और सबका उत्थान करती है। डिजिटल इंडिया का एक दशक। आप सुन रहे थे कमल संदेश पत्रिका में प्रकाशित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।